में पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल ध्यान से समझिए आप लोग, ये बड़ी बड़ी भैया पश्चिम बंगाल अजीब हो जाता है। यहाँ हम आज तक कोई ऐसा चुनाव नहीं देखे जब मारधार नहीं हुआ हो। उस हिसाब से तो बिहार यूपी कभी कभी लगता है ठीक है। पश्चिम बंगाल पश्चिम में है ये नहीं है, पूरब में है। पश्चिम बंगाल पश्चिम में है ये नहीं है, पूरब में है। तो बांग्लादेश से हमको क्या मतलब है? देखो भाई, ये हिंदुस्तान रफली बना देते हैं, ऊपर कश्मीर छूट गया। यहाँ पे बंगाल था, पहले यहाँ क्या था? बंगाल। इस बंगाल के लोग जो थे बहुत ही इंटेलेक्चुअल बुद्धिजीवी थे, चाहे वो रविंद्रनाथ टैगोर हो, चाहे वहां पर सुभाष चंद्र बोस हो। भले उनका जन्म कटक में हुआ था लेकिन ज्यादा चीजें उनका बंगाल में हुआ। चाहे उधर देखेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर हो, ये बड़े बड़े बुद्धिजीवी लोग कहाँ हुए हैं? बंगाल में हुए हैं। और बंगाल एक वक्त ऐसा आ गया था अंग्रेजों के सामने कि वो समझ गए थे अंग्रेज कि आजादी की बिगुल यहीं से बजने वाली है। इवन कि मंगल पांडे को फांसी भी दिया गया था बंगाल के बैरकपुर छावनी में, जिससे कि 1857 की क्रांति का बिगुल बजा था। तो अंग्रेजों को लग गया था कि हमारी लंका में आग लगाएंगे सब तो ये बंगाल वाले, क्योंकि इनका दिमाग बहुत तेज है। अंग्रेजों ने लंदन में एक रिसर्च के लिए 200 लोगों की टीम बैठाई कि किस तरह से यहाँ के लोगों को बर्बाद किया जाए। तो उसने कहा कि देखिए, भारत के लोग पढ़े लिखे जरूर हैं लेकिन दूर तक सोचते नहीं हैं। ये धर्म को बहुत ज्यादा वैल्यू दे देते हैं, जबकि धर्म को ज्यादा वैल्यू नहीं देना चाहिए। धर्म आपका एक संविधान है, जब संविधान नहीं था तो ये धर्म था। आप जिस परिवार में पैदा होंगे आप उसी धर्म को फॉलो करेंगे। वो धर्म अच्छा या गलत नहीं होता है, होता यह है कि आप उस परिवार में जन्म लिए। लेकिन इतना कौन सोचता है? हमारे यहाँ जिस धर्म में पैदा हो गए हम उसके लिए, आप समझ जाइए तो हनुमान हो गए, हम अपन बचाएंगे। आप धर्म को बचाने निकल जाता है। तो ये 200 लोगों की मेंबर की टीम इंग्लैंड में रिपोर्ट लगा दी कि भारतीयों को अगर उलझाना है तो इन्हें आराम से धर्म की लड़ाई में आप उलझा सकते हैं। दूसरा कोई रास्ता नहीं है इन हिंदुस्तानियों को रोकने का, वरना ये हिंदुस्तानी बहुत खतरनाक आदमी होता है, ज्वालामुखी है सभी, सब किसी को उजाड़ देगा सब। लेकिन यदि इनको धर्म के रास्ते पे ले जाया जाए तो ये ऐसा जंग है जो इस लोहे जैसे विशाल चीजों को खदड़ के रख देगा। तो अंग्रेजों ने यहां धर्म जैसे चीज को बो दिया, और इसके लिए अंग्रेजों ने सबसे पहले पकड़ा हिंदुओं को कि तुम करो। बट यहां समस्या ये आ गई कि हिंदू लोगों में शिक्षा थोड़ा ज्यादा था, थोड़ा क्या, मुसलमानों की तुलना में बहुत ही ज्यादा था। शिक्षा की बात करेंगे तो ये 100 साल आगे हैं मुसलमानों से हिंदू लोग, शिक्षा के मैटर 100 साल, तनी मनी की बात नहीं कर। तो उसने देखा कि भाई हिंदू को अगर हम आगे करेंगे ना तो नहीं हो पाएगा सक्सेस, मुसलमान को आगे करने लायक है, क्योंकि इस सब में अभी उतना शिक्षा नहीं है, तुरंत आग बबूला हो जाएगा सब। ये नहीं देखेगा सब कि ना हमारे घर में कोई अधिकारी है, ना हमारे घर में कोई पुलिस है, ना अपनी सुरक्षा के लिए कोई हमारे पास हथियार है, ना हमारा घर है बढ़िया सा, कुछ नहीं। जहां कुछ हुआ लुंगी टाइट करेगा, अल्लाहू अकबर, या लुंगी में आग लग जाएगा तोरे। समझ में नहीं आता, तनीसा में ही आग बबूला हो जाता है। और भाषा में तो इनमें कुछ नहीं, भाषा ऐसा करेगा लोग जिसका कोई नहीं। हैदराबाद वाला एगो कहता है कि 10 मिनट के लिए पुलिस हटाओ हम दिखा देंगे तुमको, है कि नहीं? ये सब आलतू फालतू बात थी यहाँ पे। इसका तबीयत खराब हो गया क्या? तबीयत खराब हो गया? जय 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 जय। तो अंग्रेजों ने किसको पकड़ लिया? मुसलमानों को। इसमें उसने मुसलमानों के लिए चालू किया मुस्लिम लीग। क्या चालू किया? मुस्लिम लीग। मुस्लिम लीग को आगे बढ़ाया और उसने कहा कि देखो मुसलमानों के लिए एक अलग क्षेत्र होना चाहिए। और इसीलिए उसने बंगाल में क्या चालू किया? मुस्लिम लीग की स्थापना करा दिया गया 1906। उससे पहले 1905 में बंगाल का क्या करा दिया गया? विभाजन करा दिया। और बंगाल को कितनी भाग में बांट दिया? 2 भाग में। कितने भाग में? 2 भाग में बांट दिया। यहाँ पर 2 भाग में एक और कर दिया। अब बताइए, ये तो पूरब है, ये कौन सा है? पूरब है। तुम लोग इधर ध्यान देना। ये वाला कौन सा है? पूरब। ये वाला पश्चिम। तो कितने बंगाल बना दिए? 2, पूर्वी बंगाल और सर अनुराग ठाकुर का भाषा
दिल्ली दंगा में क्या था, अरे यार छोड़, ये कौन है पूछ रहे हैं, कौन है, मोहन अंसारी, कौन, अरे भाई अंसारी साहब एक बात बताते हैं, सुनिए ध्यान से, हम सारे लोगों की बात बताते हैं, सारे लोग को हम कहते हैं दुनिया का कोई भी झगड़ा 5 मिनट में हम 9 सॉल्व कर दे तब कहना, बशर्ते उस व्यक्ति को यह मत बोलो कि सामने वाले में क्या गलती है। आप जब 2 लोग झगड़ा करने बैठे ना, तो बस इतना कहो कि देख भैया हम अपनी पूरी गलती गिनवा रहे हैं, तुम अपनी कोई पूरी गलती गिनवाओ, जिसकी ज्यादा गलती होगी वो समझेंगे, हमरे में तुम इंटरफेयर मत करना। कहीं पे भी देखो, यहाँ बाप बेटे में झगड़ा हो जाता है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा हो जाता है, सास ससुर में, सास बहू में हो जाता है, सारा झगड़ा में सब ससुर, तुम ऐसा किया, तोरा गलती था, तुम यहाँ क्यों किया, तुम स्टार्ट किया, अरे चट्टा कहीं का, छोड़ तुम बस इसको रिवर्स करो, हमसे गलती हो गई, जब तुम गुस्सा में बोले तो हमें चुप हो जाना चाहिए था, हम भी उसी समय गुस्सा में बोल दिए, वो भी कहेगा कि नहीं हमको इतना तेज गुस्सा नहीं डांटना चाहिए, हम गलती कर दी, चोटा कहीं का, तू अपन गिनना, सब झगड़े खत्म हो जाएगा, दूसरे का गिनेगा, तुम ऐसा मारे 20 जूता होश में आ जाएगा। सब इसको लगता है, सबको ये लगता है कि नहीं हम ही को दबाया जा रहा है, वाह रे भैया वाह, हम ही को दबाया जा रहा है, यहाँ पे कोई किसी को नहीं दबाता है, हम लोग खुद अपने लिए जिम्मेदार है। तो इधर इसने क्या कर दिया, पश्चिम बंगाल, और इधर क्या कर दिया, पूर्वी साइड में, पूर्वी बंगाल में इसने रख दिया मुस्लिम को ज्यादा, अंग्रेजों ने किसको ज्यादा रख दिया, मुस्लिम, और पश्चिम साइड में किसको ज्यादा रख दिया, हिंदू को ज्यादा रख दिया, किसको रखा, हिंदू को ज्यादा रखा। अब हो गया बवाल, यहां पे कौन है ज्यादा, मुस्लिम, अब यहां पे एक भाव हिंदू कम है, अब यहां माइनॉरिटी की एक खराबी ये है कि उसके साथ कुछ भी होगा ना तो उसको लगेगा कि हमारी संख्या कम है इसलिए दबाया जा रहा है, ये खराबी हो जाती है। अब यहां पे माइनॉरिटी कौन थे, मुस्लिम, अब यहां के मुस्लिम को यह लगने लगा कि हमारी संख्या कम है इसलिए हमको दबाया जा रहा है, अब वहां पे हिंदुओं को लगने लगा कि हमारी संख्या कम है हमको दबाए जाने लगा। अब अंग्रेजों ने कहा कि इसमें आग में घी का काम कौन करेगा पता है, जो माइनॉरिटी है। एक काम करो, यहाँ पे जितने हिंदू लोग हैं, यहाँ पे क्या है, हिंदुओं की संख्या क्या है, कम है, हिंदुओं को थोड़ा सा भड़काओ ताकि ये आवाज उठा सके, और अगर इनके खिलाफ अगर कुछ होगा तो ये मुस्लिम इनको थूर देंगे। तो मुसलमानों ने क्या किया, यहाँ पर अंग्रेजों ने क्या किया, मुसलमान में जो मस्जिद है उसमें सुअर काट के फेंक दिया, क्या काट के फेंक दिया, सुअर काट के फेंक दिया। यहां मुसलमानों की संख्या ज्यादा, आरोप लगा किस पर, हिंदुओं पर, थुरा कौन गया, बस थुरवाया कौन, अंग्रेज। लेकिन इनको ये मुसलमान लोग थूरने से पहले ये नहीं समझे कि 4 बार बुला के बैठक कर ले, थूरने में क्या जाता है, आपको मने था थूरने का तो थूर लेते, एक दिन बाद थूरते, एक दिन बुला के बैठक कर देते कि भैया तुमने ऐसा किया, क्या कोई थर्ड पार्टी है, नहीं, क्योंकि जब धर्म का चश्मा पहनिएगा ना तो कुछ नहीं दिखता। थूर दिया यहाँ किसको, हिंदुओं को, संख्या कम थी, क्या कर रहे हैं, थुरा गए लोग। अब अंग्रेजों ने कहा बस एक काम करो, अब इधर बारी है, इधर संख्या किसकी कम है, मुसलमानों की, संख्या ज्यादा हिंदू की, यहाँ थुराया कौन है, हिंदू, ऑलरेडी हिंदू यहाँ पे भड़के हुए हैं, ठीक है, यहाँ कौन है, मुस्लिमों की संख्या कम। हिंदू गाय को पवित्र, सबसे पवित्र, हर एक भगवान उसमें वास करते, गाय का मीट काट के कहां फेंक दिया, मंदिर में, बस इनको तो पहले से आग लगल था, ये मियावे कैले होगा ही पकड़ के किसको थूर दिया, मुसलमान को, बस लंदन से जो रिपोर्ट बन के आई थी आराम से चलने लगी यहाँ पर। अब बंगाल विभाजन, जिस बंगाल से अंग्रेजों को यह लगता था कि यहां से आजादी का बिगुल बजेगा, यहां से भारत मां को आजाद कराया जाएगा, ये अंग्रेजों ने ऐसा जहर बो के गए सब कि भारत का सबसे बड़ा दंगा, नोआखली दंगा बंगाल में हो गया। देखो हम लोग का ये है, और ये आज भी अंग्रेज चले गए हैं बट उन्होंने अपने वंशजों को छोड़ के गए हैं जो अभी संसद में निवास कर रहे हैं, समझ में, आज भी वो यही करते हैं, आज भी वो लोग क्या करते हैं, यही करते हैं यहाँ पे। तो बंगाल जो विभाजन किया गया था वो राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रीय चेतना को क्या किया गया था, समाप्त करने के लिए किया गया था। इस वजह से इधर वाला क्या कहलाया, पूर्वी बंगाल, जो आगे जाके क्या बन गया, पूर्वी पाकिस्तान, और पूर्वी पाकिस्तान आजाद होकर क्या बन गया, बांग्लादेश। लेकिन ये वाला जो था पश्चिम बंगाल, वो तो जस का तस रह गया, क्या हो गया, जस का तस, और वही क्या कहला जाता है, पश्चिम बंगाल। ये वाला बंगाल क्या है, पश्चिम बंगाल, और ये वाला पूर्वी बंगाल। समझ में आ गया कि नहीं। आप देखिए ध्यान से, जब कभी भी आपकी संख्या कम है, किसी गांव में आपकी संख्या कम है या आप कमजोर हैं, तो याद रखिएगा शक्तिशाली व्यक्ति हर हाल में आपको उकसाएगा। आप 10 लात सह के मत चढ़िएगा, वरना ऐसा लात खाइएगा कि इतिहास में चल जाइएगा आपको।
इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल म्यांमार में देखने को मिला था। ये जगह कौन सा है? म्यांमार। यहाँ रोहिंग्या मुस्लिम थे सब यहाँ, ठीक है। यहाँ की आर्मी थी म्यांमार की, कितनी खच्चर आर्मी है आपको पता है, जो खुद की प्रधानमंत्री को जेल में भेज दी। अभी आंग सांग सू की देख रहे, इन गधों को पता था नहीं, पढ़ल रहेगा सब तब तो पता चलेगा सबको। 5 रुपया फीस दे के मदरसा में पढ़ेगा से क्या होगा। आर्मी ने यहाँ 2 आदमी का इनकाउंटर कर दिया। किसी शरीफ आदमी का इनकाउंटर नहीं होता है, कुछ ना कुछ किया होगा। हाँ ये बात अलग है कि थोड़ी सी गलती पे सजा ज्यादा होगी, लेकिन इन लोग ना बर्दाश्त कैसे होगा। हम हैं सब कुछ यहाँ पे, उठा के आर्मी के कैंप पर हमला कर दिया, बदले में आई आर्मी मारी, 2 लाख को काट के खत्म कर दी। वो 2 आदमी का जो इनकाउंटर हुआ था, अगर बर्दाश्त कर लेते 8 यहाँ 2.5 लाख लोग बच जाते। कौन समझाएगा इन गधों को। तो ये हम इसलिए कर रहे हैं कि इतिहास से आप कुछ सीखिए। आप भी कभी गांव में होंगे ना, तो आपके गांव का मुखिया, बड़ा बड़ा आदमी आपको बहुत दबाने की कोशिश करेगा। आप तब तक बर्दाश्त कर लीजिएगा जब तक आपका है अपने जॉब वॉब नहीं ले लेते हैं, सशक्त नहीं हो जाते, फिर आपसे कोई नहीं लड़ने वाला है। यही हुआ यहाँ पे। अब यहाँ पे तो बंगाल का ये पूरब में होते हुए पश्चिम में क्यों चला गया? क्योंकि 1905 में जब बंगाल विभाजन किसने किया था? कर्जन। इसीलिए गोपाल कृष्ण गोखले जैसे विद्वान ने लॉर्ड कर्जन को कहा था कि ये औरंगजेब है। क्या है? औरंगजेब है। क्या है? औरंगजेब। कर्जन की तुलना किससे की गई थी? औरंगजेब से की गई थी। औरंगजेब भी बड़ी सब हिंदू मुस्लिम करते रहता था, ये भी किया। तो ये क्या पूरब में है कि पश्चिम में? पूरब में है। नाम क्या है? पश्चिम में। किसके तुलना में? पूर्वी बंगाल के तुलना में ये क्या है? पश्चिम बंगाल जो है ये इतना बेहतरीन जगह पर है कि इसको अगर आप एक देश के लिए जितनी चीजों की जरूरत होती है उतना इस राज्य में अकेले है। किसी भी देश को समुद्री सीमा की जरूरत होती है, इसके पास है। किसी भी देश को कृषि भूमि की अच्छी जरूरत होती है, चावल की खेती में सबसे ज्यादा है। किसी भी देश को शिक्षा की जरूरत होती है, बंगाल शिक्षा में कभी पीछे नहीं रहा। किसी भी जगह को टूरिस्ट प्लेस को, किसी देश में अगर टूरिस्ट प्लेस है, घूमने वाला जगह, तो बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे भी दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी टूरिस्ट प्लेस भी 1 नंबर है। किसी भी जगह पर जो भी जगह रहता है, इंटरनेशनल बाउंड्री रहता है तो अच्छा होता है। इसके पास 2-2, 3-3 इंटरनेशनल बाउंड्री, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश। किसी भी एरिया में इंडस्ट्रीज का होना जरूरी है। पश्चिम बंगाल, हुबली, कलकत्ता, मालदा, यहाँ पे दुर्गापुर, चितरंजन, रानीगंज, ये सब चीजें यहाँ इंडस्ट्रीज भरी हुई हैं। किसी भी देश में खनिज संपदा अगर रहेगी तो खनिज संपदा से वो देश आगे बढ़ जाता है। तो खनिज संपदा यहाँ पर बहुत ज्यादा है। रानीगंज किस लिए है? दुर्गापुर इंडस्ट्रियल एरिया, कोयला के लिए बहुत बेहतरीन जगह है। तो पश्चिम बंगाल बहुत ही हर तरह से क्या है? वर्सेटाइल है, इसमें कोई कमी नहीं है। जबकि अगर आप देखेंगे बिहार में समुद्र खत्म, बाढ़ वगैरह की समस्या नहीं, यहाँ से जो बाढ़ और कुछ नहीं आता है। दामोदर में पहले आता था, क्या अब आता है? नहीं आता। अब कभी भी बाढ़ वगैरह नहीं आते हैं। ये हो गया पश्चिम